हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे ये जो मैंने कुछ बनाया है इसको हम कहेंगे स्ट्रोबी लाइट इफ़ेक्ट। स्ट्रोबी लाइट इफ़ेक्ट विथ ऑप्टो कपलर, यानी कि इस लाइट को बनाने के लिए, यानी कि स्ट्रोबी लाइट को बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आपको दिखता होगा दो रजिस्टर है हमारे, एक 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है और एक 4K7 का रजिस्टर है, एक एलईडी है और एक ये हमारा 220 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का फिल्टर है। और इस स्ट्रोबी जो सर्किट मैंने बनाया है उसमें इतने ही, यानी कि 5 ही कंपोनेंट का उपयोग होता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है ये। इसको मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मगर उससे पहले हमें समझना ये होगा कि मैंने जो आपको अगले वीडियो में आपको बताया था, जैसे कि चेसर बनाया था हमने एलईडी लाइट का, ब्लिंकर बनाया था और फ्लैशर बनाया था, उस तरीके से आपको अलग अलग ब्लिंकर, फ्लैशर और चेसर इस तरीके से बनाया था जिसमें हमारी एलईडी ब्लिंक होती है। यानी कि स्ट्रोबी लाइट चेसर हो या ब्लिंकर हो या फ्लैशर हो, उसी की तरह ये ब्लिंक करता है। मगर स्ट्रोबी में एक बात इन तीनों से अलग होती है, इसकी इफेक्ट भी कुछ अलग होती है। इसीलिए मैंने नाम दिया है स्ट्रोबी लाइट इफेक्ट। स्ट्रोबी लाइट इफेक्ट इसका नाम दिया है। जो स्ट्रोबी जो है वो जोरदार झटके से ब्लिंक करवाती है। ये हमारी स्ट्रोबी है, वो जोरदार झटके से ब्लिंक करवाती है। और जैसे हमने अगले वीडियो में देखा कि ब्लिंकर हो या फ्लैशर हो या चेसर हो, वो झटके से आपको ब्लिंक नहीं करवाती है, वो नॉर्मली ब्लिंक करवाती है। और दूसरी बात ये भी है कि ये हमारा स्ट्रोबी है वो बहुत ही जोरदार प्रेशर से ब्लिंक करवाती है। ये हमारी जो स्ट्रोबी है वो पूरी ताकत से ब्लिंक करवाती है, यानी कि इसकी रोशनी में भी ताकत होती है, इसकी रोशनी में प्रेशर होता है और इसकी रोशनी में फोर्स भी होता है, यानी कि दूर दूर तक हमें ये दिखाई देता है। यानी कि ब्लिंक तो हमारे फ्लैशर की तरह, ब्लिंकर की तरह, चेसर की तरह करता है, मगर इसकी एक बात अलग है, जो इसकी रोशनी है उसकी ताकत ज़्यादा होती है और उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, उसका फोर्स ज़्यादा होता है और वो ज़ोरदार झटके से ब्लिंक करवाती है और उसकी रोशनी भी उन तीनों से 3 गुना ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा
कि बारिश के समय में कड़ाके की बिजली होती है, उसी तरीके से ज़ोरदार लाइट दे के बंद होती है, उसी तरीके का ब्लिंक करवाती है ये। और हमें वही रोशनी बहुत दूर से, यानी कि इसीलिए स्ट्रोबी लाइट बहुत दूर दूर तक जाती है और उसकी रोशनी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये रोशनी हमें बहुत ही दूर दूर से दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसकी बात कर ले तो उपयोग कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ये डिवाइस एक तरह का अलर्ट के लिए हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि अगर हमारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस हो, वहाँ पर भी ऐसी ही डिवाइस डाली जाती है जो ब्लिंक करती है और लाइट ज़्यादा देती है, झटके के साथ देती है, ताकि दूर दूर तक आप उसे देख सके, आपकी नज़रों में जल्दी आ जाए। पुलिस की गाड़ी हो, उसमें भी आपको ब्लिंक करती हुई और पूरी ताकत से रोशनी देती हुई आपको मिलेगी। एरोप्लेन में भी आपको ऐसा ही मिलता है, बिजली की तरह चमकने वाले अलग अलग कलर की आपको रोशनी दिखाई देती है, तो वहाँ पर भी इस स्ट्रोबी का उपयोग किया जाता है। अब मोबाइल का टावर हो, किसी किसी टावर में हमें टावर के ऊपर वाले हिस्से में आपको स्ट्रोबी टाइप लाइटिंग इफ़ेक्ट दिखेगी। और अगर हमारी कार में भी देखा जाता है, कहीं पर कार हमारी ख़राब हो जाए, रात का समय हो, तो हमें उस पड़ी हुई कार में इंडिकेटर चालू कर दिया जाता है ताकि अंधेरे में एक्सीडेंट ना हो। तो उस कार में भी हमें स्ट्रोबी टाइप यानी कि ब्लिंक करती हुई तेज रोशनी हमें दिखती है। तो इसी तरह लाइटिंग डेकोरेशन में भी आपको अलग अलग कलर की अलग अलग एलईडी आपको किसी किसी जगह पर देखने को मिल सकती है। तो हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा यूज हमें अलर्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम इसे ऑन करवा के देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें लाइट देती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से यानी कि पावरफुल ब्लिंक हमारा हो रहा है। आप देख सकते हैं, यानी कि मैं आपको सही से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा वाइट इंडिकेटर है, इससे आपको नहीं पता चलेगा, मगर मैं कागज़ में दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसकी रोशनी की ताकत कितनी है। आप देख सकते हैं, यानी कि कितनी इसकी ताकत है उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। आप देख सकते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर तक ये हमारी जाती है इसकी रोशनी, और बड़ी तेज रोशनी होती है ये। आप देख सकते हैं, और मैं अंधेरा करके भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही से पता चल जाए
कि ये हमारा सही से काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने अंधेरा थोड़ा कर लिया है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसकी रोशनी की ताकत आप देखिए। ये हमारी एलईडी है, वो इतना सारा प्रकाश देती है और इतने दूर से देती है। मैं आपको और नज़दीक ला के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक कागज़ का टुकड़ा यहाँ पर रखूँगा मैं, तो आपके सामने वाले सिरे पर आपको कितना बड़ा प्रकाश आपको दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। यानी कि इसकी लाइट का फोर्स आप कितना है, ये सिर्फ और सिर्फ एलईडी का फोर्स है। तो इस तरीके से ये हमें झटके के साथ ब्लिंक करवाती है। यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लिंकर किस तरीके से काम करता है। यहाँ आपको शायद दिख जाए, तो ये ब्लिंकर हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग अलग तरीके से यानी कि डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि ये किस तरीके से बनाया गया है और इसको कौन से कंपोनेंट कहाँ पर जोड़े गए हैं, उसकी सारी डिटेल में अब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा डायग्राम। ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी कब हो, या इसके बदले आप एडेप्टर डालो, या इसके बदले आप ट्रांसफार्मर को डीसी बना के भी आप 12 वोल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा ऑप्टो कपलर है, आप देख सकते हैं ये हमारा ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर की पिन नंबर ये है 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब यहाँ हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 नंबर से एक रजिस्टर हमारा 4K7 का है जो इस एलईडी के एनोड में जाता है, और इसी एलईडी का कैथोड हमारे 4 नंबर के ऑप्टो कपलर की पिन नंबर में जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यही एनोड है, वहाँ हमें बैटरी से 12 वोल्ट यहाँ पर इन करवाना होता है। फिर आप इसी मोड पर आ जाइए कि हमारे 2 नंबर और 3 नंबर के बीच हमारा एक रजिस्टर है जो 1 किलो ओम्स का है, और उसी 3 नंबर से एक फ़िल्टर लगाया है जिसका नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ होता है, और उसका पॉजिटिव सिरा हमारी ऑप्टो कपलर की 1 नंबर के साथ जोड़ देना है। बस इतना ही वायरिंग करना है। तो होगा क्या यहाँ पर कि जैसे ही हम 12 वोल्ट यहाँ पर देते हैं, यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट आता है, और यहाँ 12 वोल्ट आने की वजह से यहाँ पर 4K7 रजिस्टर के थ्रू यहाँ इसे यही पावर 12 वोल्ट धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी 12 वोल्ट एक ही साथ नहीं आएगा, क्योंकि 4K7 ओम्स का रजिस्टर जो अवरोध के रूप में इसे डाला है। तो जैसे जैसे ये फ़िल्टर चार्ज होता जाएगा और चार्ज हो जाएगा तो तुरंत ही यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल जाएंगे। अब 12 वोल्ट इसे यहाँ पर मिल गए एनोड पर, यानी कि 1 और 2 नंबर हमारी एलईडी का इंटरनली एलईडी होता है, उसका एनोड होता है, और ये हमारा 2 नंबर कैथोड होता है। तो एनोड को पॉजिटिव मिल जाता है, कैथोड को जब नेगेटिव मिलता है तो होता क्या है कि ये एलईडी जो इंटरनली है वो हमारी एलईडी जल जाती है, और उसी के कारण हमारा ये 3 और 4 नंबर जो हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट हो जाता है, और यहाँ से जो नेगेटिव
तो इसके कंडक्ट यानी कि 3 और 4 नंबर कंडक्ट होने की वजह से ये नेगेटिव यहाँ 2 नंबर पर डायरेक्ट दिया गया है, वही नेगेटिव यहाँ से 1 किलो ओम्स के थ्रू यहाँ पर दिया गया है। और ये भी क्यों दिया गया है, क्योंकि एनोड में डायरेक्ट वोल्टेज दिए जाते हैं, तो कैथोड में हमें ये रजिस्टर डालना पड़ता है, क्योंकि ये रजिस्टर के थ्रू अगर ये रजिस्टर हम नहीं डालेंगे और डायरेक्ट कर देंगे तो ये हमारी एलईडी जल जाएगी, उड़ जाएगी। तो उस हिसाब से ये 1K ओम्स का रजिस्टर डाला है और वहाँ से यहाँ कंडक्ट होने की वजह से यही नेगेटिव जो 1K के थ्रू आया है वो हमारे 4 नंबर में नेगेटिव चला जाएगा और हमारी एलईडी ग्लो हो जाएगी। अब इसी एलईडी की ग्लो होने की वजह से ये फिल्टर जो हमारा है वो फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसकी एनर्जी जो भी यहाँ स्टोर हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो तुरंत यहाँ पर इस जगह पर वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो फिर से ये यहाँ पर 12 वोल्ट न मिलने के कारण यानी कि कम हो जाने के कारण ये हमारी एलईडी ग्लो होना बंद हो जाएगी, इंटरनली एलईडी हमारी ग्लो होना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये कंडक्ट नहीं होगा और जिसे ये नेगेटिव इसको नहीं मिलेगा और ये ऑफ मोड में आ जाएगी। इसी तरीके से ऑन ऑफ होता रहेगा, यानी कि इस कैपेसिटर की चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। और बोलो હજી નવું જ લીધું ફાઇલ કે બે મહિના કેસ લીધું ને નથી ના પાડી ફાઇલ. હા એક વાર મારા પપ્પા અહીંયા આવ્યા હતા નવું કરાવવા તો મને કે અહીંયા આવી જજો ઘાસ કરે તે નવું જૂનું રિસીવર નવું કરાવવા. ઘડીક બેહો તા હું મારું કામ બતાવી.
यानी कि आपको यहाँ पर ये हमारा फ़िल्टर चार्ज डिस्चार्ज करता हुआ मिलेगा। जैसे जैसे चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा उसी तरीके से ये हमारी एलईडी हमारी ऑन ऑफ होती हुई मिलेगी। और यहाँ पर आप इस फ़िल्टर के माइक्रोफेराड में अगर आप कम या ज़्यादा करोगे तो हमारी ये वाली जो ब्लिंक करती हुई एलईडी हमें दिखती है उसमें भी हमारा यानी कि ब्लिंकिंग हमारा कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। यानी कि ब्लिंकिंग की स्पीड को कम या ज़्यादा करवाना है तो अगर हम 220 माइक्रोफेराड की बजाय उसकी वैल्यू को और बढ़ा के डालेंगे तो हमारी स्पीड घटेगी। और इससे हम कम वैल्यू का डालेंगे, कम माइक्रोफेराड का डालेंगे कैपेसिटर, तो इसकी ब्लिंकिंग स्पीड इसकी बढ़ जाएंगी। यानी कि माइक्रोफेराड बढ़ाने से ब्लिंकिंग स्पीड हमारी कम होती है और माइक्रोफेराड घटाने से हमारी ब्लिंकिंग स्पीड ज़्यादा होती है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।